नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के लिए छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेता इंदौर रवाना हो गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में प्रदेश के 300 से अधिक नेता शामिल हो रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, मंत्री टीएस सिंहदेव, अमरजीत भगत, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा, प्रदेश कांग्रेस संगठन महामंत्री अमरजीत चावला समेत अन्य नेता इंदौर रवाना हुए। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि बहुत बड़े लक्ष्य के साथ पदयात्रा कर रहे हैं। देश में इकाइयों को तोड़ने का क्रम चल रहा है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने का काम हो रहा है, विभिन्न जाति धर्म के लोग लड़ रहे हैं, भाईचारे का अभाव है, इसके लिए पदयात्रा की जा रही है। पदयात्रा के जरिए बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर फोकस होगा। असम के मुख्यमंत्री द्वारा राहुल गांधी की दाढ़ी को लेकर की गई टिप्पणी पर मंत्री सिंहदेव ने कहा कि बीजेपी के लिए राहुल गांधी बड़ी चुनौती है, इसीलिए उन्हीं को टारगेट किया जाता है। भारत जोड़ो यात्रा की इस पहल से राहुल गांधी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया और ऐसे में वे बेहद परिश्रमी हैं। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से पहले शिव डहरिया ने कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा सद्भावना और शांति का प्रतीक है। हर व्यक्ति राहुल गांधी से जुड़ना चाहता है। यहाँ हिटलरशाही शासन चल रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता, इस बात का जिक्र भी डहरिया ने किया। करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय और सामाजिक लोगों को लेके चलने का काम करती है। जिसकी जितनी जनसंख्या है उस आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए और उसी अनुरूप कल कैबिनेट में निर्णय हो गया। उसके लिए हम सत्र बुला रहे हैं और उस पर कार्रवाई करेंगे। आरक्षण में जिस तरह का बदलाव हुआ, अनुसूचित जाति का काट के 16 से 12 कर दिया गया था और जिस तरह से विवादित निर्णय हुआ था उसको आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सुधार लिया गया है। भानुप्रतापपुर उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सभी पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की सक्रियता भी बढ़ती जा रही है। भानुप्रतापपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा हाराडूला मंडल में कार्यकर्ता सम्मेलन एवं चारामा मंडल में एक बड़ी जनसभा भी आयोजित की गई, बता दें, जिसमें छत्तीसगढ़ बीजेपी के सभी दिग्गज नेता नजर आए। हाराडूला में वहां के प्रभारी नारायण चंदेल के साथ मंच पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे, नारायण चंदेल, संतोष पांडे और अन्य नेता मौजूद रहे। इस मौके पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकारी विभाग की गाड़ियों में शराब और साड़ियां बांटी जा रही है। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि दम है तो निष्पक्ष चुनाव लड़ो। वहीं चारामा मंडल की जनसभा के दौरान प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमन और कई बीजेपी नेता उपस्थित रहे। आयोग को कांग्रेस की सभाओं के ऊपर में प्रतिबंध लगाना चाहिए। कांग्रेस निष्पक्ष चुनाव को रोकने की कोशिश कर रही है। अंबेडकर पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका अपहरण करना, उनको दबाव डालना और जो विधायक नाग हैं उनके ऊपर में भी चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और आज मैंने इसीलिए कहा है कि सरकारी अधिकारी संभल जाएं। सरकारी अधिकारी अपनी गाड़ियों में पैसा, दारू, साड़ी पहुंचाना बंद करें, नहीं तो एक एक अधिकारी को हम पकड़ेंगे और पकड़ के हम चुनाव आयोग को सुपुर्द करेंगे। वो अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं तो उनको ये धंधा बंद करना चाहिए। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, चुनाव में गड़बड़ उनको बंद करना चाहिए। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर लगाए गए रेप के आरोप को झूठा और बेबुनियाद करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के दिग्विजय कॉलेज चौक में प्रदर्शन किया। भाजयुमो ने सीएम बघेल और पीसीसी चीफ का पुतला जलाया। वहीं कांग्रेस पार्टी के इस आरोप का विरोध करते हुए युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कहा है कि सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी आदिवासी समाज को अपमान करना बंद करे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा उग्र आंदोलन करेगी। जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा राजनांदगांव के निर्देशानुसार उत्तर दक्षिण एवं ग्रामीण मंडल के संयुक्त तत्वाधान में हम लोगों ने दिग्विजय कॉलेज चौक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं मोहन मरकाम पीसीसी चीफ का पुतला हम लोगों ने दहन किया है। पुतला दहन हम लोगों ने इसलिए किया है, भानुप्रतापपुर में जो उपचुनाव हो रहे हैं तो वहाँ बीजेपी ने जो प्रत्याशी अपने ब्रह्मानंद नेताम जी को उतारा है, उनके खिलाफ भूपेश बघेल जी के दबाव में संरक्षण में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम द्वारा ब्रह्मानंद नेताम जी के खिलाफ उलझुल बयान दिया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। आरोप पूर्णतः गलत है और सिर्फ वोट बटोरने का काम कर रही है। पीसीसी चीफ ने सिर्फ
ब्रह्मानंद नेताम जी का अपमान नहीं किया है, उन्होंने पूरे आदिवासी समाज का अपमान है। रायपुर में ऑडिट दिवस का समापन समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें कि समापन समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके का स्वागत प्रधान महालेखाकार लेखा एवं हकदारी द्वारा पुष्प भेंट से की गई है। सभा का शुभारंभ राज्यपाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। पीसी माझी प्रधान महालेखाकार लेखा एवं हकदारी द्वारा सभा को संबोधित की गई। बताया भी जाता है कि जिसमें महालेखाकार कार्यालय के इतिहास, इसके कार्यविधि और भारतीय ऑडिट संगठन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट उपलब्धियों को प्रकाश में लाया गया। इसके बाद राज्यपाल ने सभा को संबोधित किया। राज्यपाल ने अपने वक्तव्य में महालेखाकार कार्यालय के कार्यपद्धति की सराहना की। राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के सेवानिवृत्त के साथ ही उनके पेंशन संबंधी कार्य को मानवीय तथा सहानुभूति के आधार पर जल्द निपटाने की बात कही है, ताकि पेंशनधारी को सेवानिवृत्त के बाद कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। और उन्होंने आदिवासी विकास तथा राज्य के अन्य निकायों में बजट में प्रावधानिक राशि का वित्त वर्ष के अंत तक खर्च न किए जाने पर चिंता जताई है। साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को राज्यपाल महोदया द्वारा पुरस्कार वितरित कर उनका मानवर्धन किया गया है। पत्र में ही लिखा था कि इसमें पूरा सहयोग मेरा रहेगा। जब मैं मांग कर रही हूँ कि विशेष सत्र बुलाए, तो इसमें अगर सारी चीजें आती है और उनके सबके हित के लिए है तो मैं क्यों मना करूंगी। मैं तो हमेशा प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के कल्याण के लिए सोचती हूँ, और ऐसा कभी मेरे मन में कभी ऐसी भावना नहीं हुई, क्योंकि ये पद मेरा संवैधानिक है। संवैधानिक दृष्टि से ही मैं कार्य करती हूँ और कदम उठाती हूँ। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की गई है। आपको बता दें कि याचिका में राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे का जिक्र किया गया। सरकार ने पंचायत चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ट्रिपल टेस्ट कराने का हवाला दिया था। सरकार ने कहा था कि आगामी चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट करा लिए जाएंगे, लेकिन राज्य में अब तक ट्रिपल टेस्ट कराने की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई। याचिका में ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद आरक्षण देने की मांग रखी गई है। आने वाले नगर निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर यह याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दायर की गई है। इस याचिका का मुख्य आधार यह है कि सुप्रीम कोर्ट में पिछले पंचायत चुनाव में झारखंड सरकार ने यह हलफनामा दिया था कि झारखंड में ट्रिपल टेस्ट प्रोसेस लागू हो चुका है, परंतु यह ट्रिपल टेस्ट प्रोसेस आज तक कंक्लूड नहीं हुआ, जो समाप्त नहीं हुआ, जिसके कारण ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है। हमारे संविधान एवं झारखंड नगर निकाय नियमावली 2012 में भी यह प्रावधान है कि ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात कही गई है, परंतु आज तक जाति आधार जनगणना नहीं होने के कारण ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दी गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोकारो जिला अध्यक्ष हीरा लाल मांझी ने भाजपा विधायक बिरंची नारायण को चुनौती देते हुए विवादित बयान दिया है। हीरा लाल मांझी ने बोकारो भाजपा विधायक बिरंची नारायण को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर सही में बिरंची नारायण ने मां का दूध पिया है तो इस्तीफा देकर बोकारो से चुनाव लड़कर देखें। जेएमएम जिला अध्यक्ष ने कहा कि अगर सरकार लोकप्रिय नहीं है और जनता के लिए काम नहीं कर रही है तो बोकारो विधायक चुनाव भारी बहुमत से जीत जाएंगे। अगर चुनाव में काम किया है तो वह बुरी तरह से हार जाएंगे। मैंने कहा ना कि डब्बे का दूध पिया है कि किस चीज का दूध पिया है। आप मैदान में आकर के देखिए, आप चुनौती स्वीकार करिए, तब आपको कहेंगे कि आप किस चीज का दूध पिए हैं। केवल बोल देने से माइक में कि हम डब्बा का दूध नहीं पिए हैं, तो आप दूध अगर सही मायने में माँ का दूध पिए हैं तो आप आइए मैदान में और मैदान में साबित करिए कि हम सच्चा जनप्रतिनिधि हैं। बोकारो जिले के बीएससीटी थाना पुलिस ने कल स्कॉर्पियो सवार 6 युवकों को पीछा करने के बाद गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार 2 युवकों के पास से देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए थे। इस मामले का खुलासा करते हुए ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार सभी युवक कल जावेद नाम के एक युवक के साथ बोकारो सदर अस्पताल में मारपीट कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस इस सूचना पर पहुंची और स्कॉर्पियो सवार युवकों का पीछा करने लगी। इसी दौरान सेक्टर 2 के आवास में स्कॉर्पियो जा घुसी थी, जिसके बाद सभी 6 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार पंकज कुमार और करण सहनी के पास से 2 देशी कट्टे और 315 बोर का 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। गिरफ्तार 5 युवक
तांतरी और एक युवक चंद्रपुरा का रहने वाला है। डीएसपी ने बताया है कि मारपीट की घटना अंजाम देने के लिए ही हथियार से लैस होकर सभी सदर अस्पताल पहुंचे थे। बोकारो सिटी पुलिस को ये सूचना मिली कि सदर अस्पताल में कुछ लोग हैं जो कि हंगामा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। इस बात की सूचना वरीय पदाधिकारी को देते हुए पुलिस बल वहां पहुंची तो पुलिस की गाड़ी को देखकर कुछ लोग सफ़ेद रंग के स्कॉर्पियो में भागने लगे। पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया तो वो लोग सेक्टर 2A के किसी क्वार्टर के आउट हाउस को असंतुलित होकर धक्का मार दिए। फिर पुलिस की जो गश्ती पार्टी थी वो और टाइगर मोबाइल के जो जवान थे उनके सहयोग से लोगों को वहां से निकाला गया, जिसमें कि 6 लोग गिरफ्तार हुए। भागलपुर के सुल्तानगंज में 5 दिन पूर्व हुए अमित कुमार झा के अपहरण में प्रशासन की लापरवाही को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने NH 80 जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सुल्तानगंज में 5 दिन पहले अमित कुमार झा का अपहरण देर शाम को होने की जानकारी मिली थी। घटनास्थल से अपहृत युवक का कार, जैकेट और मोबाइल फोन मिला था, लेकिन अपहृत युवक का कोई सुराग अभी तक नहीं मिलने पर परिजन और ग्रामीणों ने NH 80 को जाम कर दिया। अमित कुमार की बरामदगी की मांग कर रही है और ऐसे में एसपी के नेतृत्व में पुलिस इस केस की छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं हाथ लगा। कुछ नहीं मतलब बता रहे हैं, मेरा पति मुझे अगर इन लोग से नहीं हो रहा है तो मैं सुप्रीम कोर्ट से भागना चाहती हूँ। अभी मेरे को ढूंढ के निकाल के दे, मुझे 4 बच्चा है, CBI जांच हो, मुझे 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरा पति को वापस कीजिए, नहीं तो मैं यहाँ 4 बच्चे लेकर अपना चाहते हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने झालावाड़ में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी के लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की मीटिंग ली है। साथ ही उन्हें दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश डोटासरा ने सभा स्थल और यात्रा के मार्ग का जायजा भी लिया, जहां से भारत जोड़ो यात्रा का प्रवेश होना है और यात्रा को निकलना है। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उनकी अध्यक्षता में कंट्रोल रूम का गठन किया जा चुका है, जहां वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने चर्चा के लिए यात्रा मार्ग की तैयारी के रूप में तय किया है। इसके दौरान ही मंत्री ममता, भूपेश प्रमोद जैन, भाया रामलाल जाट और विधानसभा के मुख्य उप सचेतक महेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बीते कुछ दिनों में झालवाड़ा के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं की सरगर्मियां तेज हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा 4 दिसंबर को झालवाड़ जिले में प्रवेश करेगी। इसके साथ ही पार्टी स्तर पर भी कार्यक्रमों की तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जेल आपको बता दें कि पूरे जिले में गांव-गांव जाकर लोगों को पीले चावल बांटकर इस यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। यात्रा मार्ग को स्वागत फ्लैग्स और होर्डिंग्स से रंगा जा रहा है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजस्थान में टकराव के हालात बढ़ते जा रहे हैं। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने शर्त नहीं मानने की स्थिति में हर हालत में यात्रा का विरोध करने और उसे रोकने का अल्टीमेटम दिया है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला का कहना है कि शर्त नहीं मानी तो राहुल गांधी की यात्रा को रोकेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा में हम रोड़ा नहीं बनना चाहते, बल्कि सरकार खुद रुकवा रही है। सरकार 2019 में हमारे लिखित में मानी गई शर्तों से किनारा कर रखा है और बैंसला ने कहा है कि यहां से शांति से निकलना है तो हमारा काम करवाइए, 4 घंटे का ही काम है। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एक तरफ गुर्जर समाज का एक धड़ा अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है, तो वहीं सरकार के मंत्री और पीसीसी चीफ कह रहे हैं कि किसी की हिम्मत नहीं जो राहुल गांधी की यात्रा को रोक सके। इस मसले को लेकर दिन प्रतिदिन माहौल गर्माता जा रहा है। अब शनिवार को गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने साफ कर दिया है कि मांगी गई मांगे जो हैं या तो मान ली जाए, नहीं तो यात्रा को रोकना होगा। ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां दूर किए जाने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक हरीश चौधरी जयपुर में मीडिया से रूबरू हुए। यहां उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण से जुड़े सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह आरक्षण समिति के संघर्ष की जीत है और प्रदेश के उन तमाम युवाओं
के मजबूती से संगठित होकर लड़ाई उन्होंने लड़ी है, जिसके कारण ही कैबिनेट में फैसला हुआ है। चौधरी ने कहा है कि वे सरकार, कैबिनेट और सीएम अशोक गहलोत सहित सभी पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीडिया को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने प्रदेश की लाखों युवाओं के इस संघर्ष में सहयोग कर न्याय दिलाया है। हरीश चौधरी ने कहा है कि 29 अक्टूबर को अभ्यर्थी संघर्ष पर उतरे और 30 को सरकार के स्तर पर वार्ता हुई, जिसके बाद 2 दिन में सभी विभागों से स्वीकृति मिल गई है। चौधरी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि आजादी के बाद पहली बार ओबीसी वर्ग ने संगठित होकर अनुशासनात्मक तरीके से संघर्ष किया। राजस्थान के अंदर कभी भी विवाद नहीं हुआ। ओबीसी के अंदर कुछ जातियों का शामिल होते वक्त भी किसी जाति ने विरोध नहीं किया। मेरी खुद की जाति जाट जब ओबीसी में शामिल किया गया, कभी भी राजस्थान में उस वक्त भी विवाद नहीं हुआ। विष्णुयों का, मैं जब खुद लोकसभा का सदस्य था, उस वक्त सिंधी मुसलमानों को ओबीसी के अंदर शामिल किया, उस वक्त भी कभी भी हम लोगों का ये नहीं हुआ। ईडब्ल्यूएस के अंदर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से 10% ईडब्ल्यूएस को दिया गया, कभी भी विवाद नहीं हुआ। वहीं बीकानेर में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने करनी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रदर्शनी के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की अगुवाई में 4 दिवसीय 55वीं राज्य स्तरीय विज्ञान, गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज का युग विज्ञान का युग है और ऐसे में जिसने पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है। उन्होंने विज्ञान का उपयोग आवास और विकास में करने के आह्वान भी किए हैं। साथ ही चिंता जताई है कि इसके विनाशकारी उपयोग मानव सभ्यता के लिए अभिशाप है। बी.डी. कल्ला ने कहा है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने 21वीं सदी के तकनीकी क्षमता संपन्न भारत की कल्पना की, वह सपना आज साकार हुआ। विज्ञान मेला वर्षों बाद बीकानेर जिले में और पहली बार देश नोक में आयोजित किया गया है। दवाइयां फ्री की, जांचें फ्री की, 10 लाख तक का इलाज फ्री। आप देख रहे हैं 10 लाख तक का इलाज फ्री। और किसी की किडनी, हार्ट, लीवर, इसका ट्रांसप्लांट करना होता है तो 25 से 50 लाख रुपए खर्च होते हैं। आदमी गस खा जाता है, इतने रुपए खर्च होंगे, उसको भी फ्री कर दिया। वहीं खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने जयपुर में कहा कि खादी देश की पहचान है। युवा वर्ग खादी को अपनाकर देश में सुखद बदलाव ला सकता है। बजाज नगर में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ द्वारा लगाई खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया। शकुंतला रावत ने कहा है कि खादी हानिकारक, रसायन रहित और पर्यावरण हितैषी वस्त्र है। साथ ही ये भी आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बढ़ता हुआ कदम भी है। मंत्री ने कहा कि खादी मेक इन इंडिया की पहली उपज थी और ये अब युवाओं को रास आ रही है और देश के साथ साथ विदेशों में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। उन्होंने खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष को ऐसी प्रदर्शनियां प्रदेश के सभी जिलों में भी लगाने के निर्देश दिए हैं। शकुंतला रावत ने कहा है कि इस तरह की प्रदर्शनी से न केवल उत्पादकों को बाजार मिलता है बल्कि उपभोक्ताओं को भी एक अच्छे उत्पाद के चयन में आसानी होती है। वहीं खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन बृजकिशोर शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार बुनकर और खादी आदि से जुड़े हर हाथ को सुदृढ़ बनाने का हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य सरकार की मंशा खादी की लोकप्रियता बढ़ाने और आम जन तक इसकी पहुंच सुलभ करने की है। उन्होंने कहा कि खादी को बढ़ावा देने के साथ ही खादी संस्थानों के कंप्यूटरीकरण और डिजिटलाइजेशन के लिए भी व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की भी यही सोच है कि खादी को एक नए रूप में, एक फैशन के रूप में युवा और महिला सभी बच्चे और सभी इसको पहने, क्योंकि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो एक प्राकृतिक चीज़ों से बने हुए रंग होते हैं और सारी चीज़ें ओरिजिनल आप देखेंगे कि चाहे खाद्य पदार्थ हो चाहे वस्त्र हो, सभी चीज़ें जो एक धागा काट करके हाथ से बनाई जाती हैं, लूम से, चरखे से, तो ये बहुत बड़ा एक भारत देश की पहचान है खादी।
कोटा रेलवे स्टेशन पर स्पीकर ओम बिड़ला की पहल से यात्रियों को राहत मिली है। यहां कंबल निधि का शुभारंभ हुआ है। स्पीकर ओम बिड़ला ने कोटा से दिल्ली जाते हुए इसका शुभारंभ करवाया। रेल यात्री कैलाशी बाई से फीता कटवाकर इसका उद्घाटन करवाया गया। इसी निधि से रेल यात्रियों को फ्री में कंबल उपलब्ध होंगे। उन्हें ट्रेन का इंतजार करने के दौरान ही सर्दी में राहत मिलेगी। यात्रियों को यात्रा टिकट दिखाने पर ये सुविधा मिलेगी। लखनऊ विश्वविद्यालय को 102 साल हो गया है। इसकी स्थापना कैनिंग कॉलेज के रूप में 1920 में हुई थी। हालांकि इस कॉलेज की नींव 1864 में पड़ी थी। इस स्वर्णिम सफर में लखनऊ विश्वविद्यालय से कई दिग्गज पढ़कर निकले हैं। इसमें पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत, उत्तराखंड के वर्तमान सीएम पुष्कर सिंह धामी, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जैसे राजनीतिज्ञ इस विश्वविद्यालय से पढ़कर निकले। वर्तमान में लखनऊ विश्वविद्यालय को नेक प्लस ग्रेड्स प्राप्त है। देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्थापना दिवस है। इसके लिए मैं सभी को पहले बधाई देना चाहूँगा और दूसरा ये कि ऐसे अपने स्थापना दिवस से पूर्व जो उसने A++ नेक की रैंकिंग प्राप्त की है, ये एक बधाई के पात्र हैं और प्रेरणा के भी एक पात्र बने पूरे प्रदेश के लिए। आज इन्हीं की प्रेरणा से, इनसे प्रेरणा लेकर प्रदेश के लगभग 5 विश्वविद्यालय उस श्रेणी में आने की तैयारी में है जहां उन्हें A+ या A++ मिलेगा। देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय अपने इस स्थापना दिवस, ये इसका ऐतिहासिक स्थापना दिवस है कि ऐसे अवसर पे पूरे उत्तर प्रदेश में नेक में AAA का जो इसमें मिला है उसकी वरिष्ठता, ये लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पूरे उत्तर प्रदेश में पहला विश्वविद्यालय नेक ने जो है ये AAA+ में चयन किया है। ये हम सब के लिए बहुत गौरवान्वित वाला क्षण है। लखनऊ विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति कर रहा है और इससे समाज के हर क्षेत्र में, चाहे वो जुडिशरी में न्यायाधीशों को पूरे देश में आपको मिलेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय के पढ़े हुए न्यायाधीश ब्यूरोक्रेसी में भी कोई ऐसा स्टेट, कोई जिला नहीं होगा जहां लखनऊ विश्वविद्यालय के पढ़े न हो। प्रसिद्ध गीतकार, कवि, लेखक और सेंसर बोर्ड के चेयरमैन प्रसून जोशी को उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। प्रसून जोशी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने को लेकर राज्यपाल ने मंजूरी भी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद सचिव हरीश चंद्र सेमवाल ने बीते शुक्रवार को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। इससे पहले धामी सरकार ने प्रसून जोशी को उत्तराखंड गौरव पुरस्कार सम्मान से सम्मानित भी किया है। आपको बता दें कि गीतकार प्रसून जोशी को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाने को लेकर प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया था। इसी प्रस्ताव पर बीते शुक्रवार को सचिव संस्कृति हरीश चंद्र सेमवाल ने आदेश जारी किया। और चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।